हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीख विद्या। आज इस वीडियो में मैं आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स के नाम और उनके मंत्रालय ट्रिक्स की मदद से याद कराऊंगा, इमेजेस की मदद से याद कराऊंगा। साथ ही इसकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सीख विद्या यूट्यूब चैनल पर आपको स्टैटिक जीके से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे विद पीडीएफ। आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर ज्वाइन भी कर सकते हैं हमारा चैनल। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे श्री नरेंद्र मोदी जी की। ये प्रधानमंत्री हैं भारत के, सबको पता है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन यानी कि कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय संभालते हैं। साथ ही साथ परमाणु ऊर्जा विभाग, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कहा जाता है, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी कि अंतरिक्ष विभाग संभालते हैं। ठीक है। और वो अन्य विभाग जो किसी मंत्री के अंतर्गत नहीं आते वो भी प्रधानमंत्री ही संभालते हैं। ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग प्रधानमंत्री जी संभालते हैं। ये जन शिकायत वाला विभाग जो है ये याद करा देता हूँ। ये ऐसे कर सकते हैं कि देखिए, आपको पता है पहले ज़माने में राजा महाराजा के पास जनता शिकायत लगी जाती थी। ठीक है। तो आज के समय पर राजा महाराजा तो है नहीं, पर इक्विवेलेंट पूरा राज प्रधानमंत्री का ही होता है भारत पर। ठीक है। तो प्रधानमंत्री के पास जनता शिकायत लेकर जाएगी, ऐसे याद कर लीजिए आप। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। वैसे तो आपको तीनों ही याद होने चाहिए, पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ आना चाहिए। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। बात करें श्री राजनाथ सिंह जी की, हमारे रक्षा मंत्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस संभालते हैं, रक्षा मंत्रालय संभालते हैं। ये सभी को पता है, याद कराने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे को लगती। फिर श्री अमित शाह जी, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन यानी कि गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय संभालते हैं। याद करा दूँ, देखिए इस इमेज को। इसमें क्या है, इसमें एक मदर घर संभाल रही हैं। ठीक है, घर का काम कर रही हैं, और इनकी जो डॉटर है या फिर परिवार वाले जो भी हैं वो इनकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, इमेज समझ गए। अब इधर देखिए कि अमित शाह के नाम में आ रहा है अम्मी। ठीक है, अम्मी का मतलब क्या है, मम्मी। मम्मी का मतलब मदर। अब मदर क्या करती हैं, मदर घर संभालती हैं, यानी कि गृह मंत्रालय। घर के जितने भी अफेयर्स होते हैं, घर के जितने भी कामकाज होते हैं वो कौन संभालती है, मम्मी संभालती है, यानी कि अम्मी संभालती हैं। तो ये हो गया याद आपको। और उसके बाद क्या है, घर वाले उनकी सहायता करते हैं, उनके मदद करते हैं, उनकी सहकारिता करते हैं। ठीक है। तो अम्मी की सहायता कौन करते हैं, घर वाले करते हैं। इसी इमेज को याद करेंगे तो आपको ये दोनों जो मिनिस्ट्रीज हैं ये समझ आ जाएंगी। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अम्मी से आपको अमित शाह याद आएंगे। ठीक है। फिर आगे हैं श्री नितिन जयराम गडकरी जी। ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे संभालते हैं, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय संभालते हैं। ये याद करने का तरीका बहुत आसान है। देखिए, नितिन गडकरी जी के नाम में आ रहा है गडकरी। ठीक है, इसको पढ़िए गाड़ी करी। अब गाड़ी कब करते हैं, जब हाईवे पे जाना हो तो गाड़ी करनी पड़ती है, कहीं घूमने जाना हो तो हाईवेज पर जाना होता है ना, रोड्स पर निकलना होता है, तो गाड़ी करी। और गाड़ी कहाँ करेंगे, रोड पर ही तो करेंगे। ठीक है। तो बस गाड़ी को आप रोड से मिला दीजिएगा, हो जाएगा काम। उसके बाद क्या है, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, आपको पता ही है ये वित्त मंत्री है भारत की, और इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे श्री पीयूष गोयल जी की। ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा मंत्रालय संभालते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हिंदी में बोला जाता है उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ठीक है, ये संभालते हैं। अब इसको मैं याद कराने से पहले आपको इमेज दिखा देता हूँ। देखिए, ये इमेज में एक घर है और एक यहाँ पे इंडस्ट्री है। समझिए ये पीजी है। पीजी समझते हैं ना, रेंट पर लोग घर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये पीजी है। पीजी के साथ में क्या है, पीजी के साथ में एक कपड़ा इंडस्ट्री है जो कि लोगों को फ्री में कपड़ा देती है। ठीक है, लोगों को फ्री में कपड़ा बांटती है। समझ गए। अब इधर देखिए, पीजी से बनता है आपका पीयूष गोयल जी। ठीक है, पीजी पीयूष गोयल। ठीक है। उसके बाद क्या है, उनके पीछे क्या है, यहाँ पर है कपड़ा इंडस्ट्री, यानी कि कपड़ा से आपको टेक्सटाइल मिनिस्ट्री समझ आएगी, और इंडस्ट्री से आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री समझ आ गई। और ये इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं, फ्री में पब्लिक में कपड़ा बांटते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या पब्लिक में क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कपड़ा। ठीक है। तो बस ऐसे याद कर लीजिए कि एक कपड़ा इंडस्ट्री है जो कि फ्री में कपड़ा बांटती है। और ये इमेज अगर आप याद रखेंगे तो ये जो भी मंत्रालय हैं और ये जो मिनिस्टर हैं याद रहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इनके बाद है श्री नरेंद्र सिंह तोमर। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर यानी कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय संभालते हैं। याद करने का तरीका बहुत आसान है कि अगर कृषि और किसान नहीं होंगे तो मर जाएंगे लोग, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, तो मर जाएंगे लोग, तो तोमर ध्यान आएगा आपको, इनके नाम में तोमर आ रहा है। और कृषि और किसान अगर नहीं होगा तो मर जाएंगे लोग, ऐसे याद कर लीजिए, समझ आ जाएगा आपको। फिर बात करें श्री प्रहलाद जोशी। इनके पास 3 मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स यानी कि संसदीय कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइल्स यानी कि कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय है। ठीक है, तो याद कराने की कोशिश करते हैं अब आपको कि
पार्लियामेंट में आपको पता ही है जब डिबेट्स होती हैं तो क्या होता है, लोग जोश में होते हैं, ठीक है, लोग काफ़ी जोश में होते हैं। इस इमेज को देखिए, लोग काफ़ी जोश में है ना, तो पार्लियामेंट में डिबेट होती है तो जोश में होते हैं लोग, तो प्रहलाद जोशी के नाम में आ रहा है जोश, तो आपको सीधे याद हो जाएंगे। दूसरी बात करें कोयला, अब देखिए प्रहलाद से आपको भक्त प्रहलाद याद करने हैं। भक्त प्रहलाद से आपको याद आएंगी होलिका, होलिका से ध्यान आएगी आपको आग, और आग से क्या ध्यान आएगा, कोल, ठीक है। तो प्रहलाद से जब आपको ध्यान आएगी आग, तो आग तो आपको पता ही है ना, कोल से लगती है, कोयले के द्वारा लगती है आग, तो ऐसे याद कर सकते हैं। प्रहलाद को आप कोल से रिलेट करा दीजिएगा, हो जाएगा याद। और आपको बताइए कोयला जो है वो माइन से निकलता है, खानों से निकलता है, ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय संभालते हैं। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि देखिए सुब्रमण्यम, इसको आप पढ़िए सबका मन, सबका मन, मन एक शब्द आ रहा है ना, सबका मन होता है विदेश यात्रा करने का, ठीक है, सबका एक बारी ज़िंदगी में विदेश यात्रा करने का मन होता है, ऐसे याद कर लीजिए। सबका मन से आपको ध्यान आएंगे सुब्रमण्यम जयशंकर जी का नाम, और विदेश यात्रा से आपको विदेश मंत्रालय याद हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं श्री अर्जुन मुंडा। जनजाति वाली वीडियो में बताया था ना, बिरसा मुंडा जो थे, तो अर्जुन मुंडा भी वही जनजाति से आते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी कि जनजातीय कार्य मंत्रालय, अब आपको पता ही है एक जनजाति है मुंडा, और ये कौन सी मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, जनजातीय। बाकी दूसरा तरीका भी है याद करने का, दूसरा तरीका ये है कि अर्जुन का नाम आ रहा है, अर्जुन यानी कि महाभारत के अर्जुन जो थे, जो कि तीर चलाते थे बल से, ठीक है, ये पूरे बल से पूरी शक्ति से क्या चलाते थे, तीर चलाते थे। तो तीर बल से चलाते थे, तो आपने एक शब्द बनाना है तीर से ट्राई और बल, ट्राइबल से आपको समझ आ जाएगा जनजातीय। तीर चलाते थे ना बल से, तो ट्राइबल, ठीक है, तीर बनेगा ट्राई से और बल से बल बन रहा है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, जैसे आपको इजी लगे वैसे याद कीजिए। अब जो नेक्स्ट मंत्री हैं वो है श्रीमती स्मृति ईरानी जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संभालती हैं। कैबिनेट में 2 ही महिलाएं हैं, एक तो वित्त मंत्री हैं हमारी, और दूसरी जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संभालती हैं, ठीक है। तो महिला हैं तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संभालती हैं, ठीक है, सिंपल है। फिर आगे हैं जी किशन रेड्डी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी कि संस्कृत मंत्रालय, और उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म पर्यटन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय संभालते हैं। याद करा देता हूँ तीनों ही। देखिए इनका नाम है जी किशन रेड्डी। आपको पता ही है हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, सबके नाम के आगे जी लगाना है, जैसे कि हम पिताजी बोल देते हैं, माताजी बोल देते हैं, दादाजी बोल देते हैं, ठीक है, तो जी लगा के हम हमारी संस्कृति है, ठीक है। तो संस्कृति मंत्रालय क्या है कि सबको इज्जत देना, संस्कृति है ना, तो संस्कृति क्या है, जी जी करके बात करना सबसे, ठीक है, आदर से बात करना, ये हमारी संस्कृति है। उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। तो देखिए एक आदमी है वो रेडी है नॉर्थ ईस्ट का टूर करने के लिए, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है, एक आदमी है जो रेडी है, रेडी से आपको बनेगा किशन रेड्डी का नाम, ठीक है, रेडी है नॉर्थ ईस्ट का टूर करने के लिए, टूर से आपको टूरिज्म मिनिस्ट्री याद आएगी, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आपको ऐसे याद आ जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट का टूर करने के लिए रेडी है, बस हो जाएगा याद। मैं आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है श्री नारायण तातुराणे, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय संभालते हैं, ठीक है। याद करने का तरीका बहुत आसान है कि देखिए छोटा, मीडियम और सबसे लंबा, या फिर जो भी मान के चलिए कि सूक्ष्म है, स्मॉल है, मीडियम है, ये सब क्या कर रहे हैं, एक नारा लगा रहे हैं। क्या नारा लगा रहे हैं, भारत माता की जय, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। तो छोटा हो, सूक्ष्म हो, छोटा हो, मीडियम साइज़ का हो, तो ये सारे देखिए अलग अलग साइज़ के हैं ना सारे, तो ये क्या कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं। नारा से आपको नारायण, जो नारायण तातुराणे जी का नाम में नारा आ रहा है शब्द, नारा लगा रहे हैं भारत माता की जय, बस ये ऐसे याद कर लीजिए, तो बस आपको याद हो जाएगा। नारायण की बात हो तो नारा शब्द याद करना है, और सूक्ष्म लघु और ये मध्यम उद्यम मंत्रालय आपको याद हो जाएगा ऐसे। फिर आगे बढ़ते हैं। श्री गिरिराज सिंह जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी कि पंचायती राज मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय संभालते हैं। याद करने का तरीका बहुत आसान है कि देखिए पंचायत में कुछ लोग आए और वो गिरी खाने लगे बैठे हुए, बात भी सुन रहे हैं और वो गिरी खा रहे हैं, ठीक है। और पंचायती राज में एक शब्द आ रहा है राज, यहाँ भी गिरी राज में एक शब्द आ रहा है राज, ऐसे भी याद कर सकते हैं, है ना। तो आपने बस याद कर लेना है कि पंचायत में कुछ लोग गिरी खा रहे हैं, और पंचायत कहाँ होती है, ग्रामीण इलाकों में होती है ना, तो बस गिरों को आप पंचायती राज, पंचायत से समझ लेना कि पंचायत में लोग गिरी खा रहे थे, आपको समझ आ जाएगा कि गिरिराज सिंह जो है पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय संभालते हैं, ठीक है। अब पंचायत तो आपको बताइए ग्रामीण इलाके में होती है। फिर आगे बढ़ते हैं। श्री मुख्तार अब्बास नकवी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, आपको बताइए मुस्लिम नेम है, मुस्लिम कम्युनिटी, माइनर कम्युनिटी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी है,
तो अल्पसंख्यक कार्य एक मुस्लिम व्यक्ति करते हैं जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं। ठीक है, फिर आगे हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय संभालते हैं। ठीक है, अब याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि रानी लक्ष्मीबाई को याद कीजिएगा, उन्होंने अपने बच्चे को न्याय दिलाने के लिए अंग्रेज़ों से लड़ाई कर ली थी और इनको क्या बोला जाता है, वीरांगना कहा जाता है। ठीक है, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो जस्टिस न्याय दिलाने के लिए कौन खड़ा हुआ था, वीरांगना खड़ी हुई थी। ठीक है, तो न्याय की बात हो तो वीरांगना को याद करना, जिससे आपको वीरेंद्र जी का नाम याद आएगा। वीरांगना वीर व्यक्ति। ठीक है, वीर कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई वीर थी और उन्होंने अपने बेटे को न्याय दिलाना था, इस वजह से वो खड़ी हो गई थी। तो ऐसे याद करिए आप। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन नागर विमानन मंत्रालय संभालते हैं। याद करने का तरीका बहुत आसान है कि देखिए आपको बताइए, विमान जो विमान होते हैं उससे अगर झाँकोगे तो बहुत अच्छी सीन दिखते हैं, बहुत अच्छे क्या दिखते हैं, सीन दिखते हैं। ठीक है, तो सिंधिया से आपको समझ आएगा सीन, और विमान से क्या दिखते हैं, बहुत अच्छे सीन दिखते हैं विमान की खिड़की से। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। फिर आगे बढ़ते हैं, श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील संभालते हैं, इस्पात मंत्रालय। और आपको पता ही है प्रसाद किस में दिया जाता है, स्टील के बर्तन में दिया जाता है, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, रामचंद्र प्रसाद, प्रसाद से आपने स्टील ऐसे रिलेट कर लेनी है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, श्री धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय संभालते हैं। याद करने का तरीका देखिए इमेज को, कि इसमें क्या है, धर्मेंद्र हैं और ये शोले का एक सीन है, इसमें ये क्या कर रहे हैं, बसंती को एक स्किल सिखा रहे हैं। ठीक है, गोली चलाना सिखा रहे हैं यानी कि स्किल सिखा रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, तो धर्मेंद्र से आपको ये सीन याद कर लेना है, ये क्या सिखा रहे हैं, एक स्किल सिखा रहे हैं, गोली चलाना, और शिक्षा ही तो है एक तरह से, सिखाना मतलब शिक्षा देना, नॉलेज देना। ठीक है, तो धर्मेंद्र क्या कर रहे हैं, एक स्किल सिखा रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं। बस आपने ये इमेज याद कर लेनी है, जिससे आपको ये दोनों मिनिस्ट्री और मिनिस्टर का नाम याद रहेगा। अब नेक्स्ट है श्री राजकुमार सिंह जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ पावर यानी कि विद्युत मंत्रालय संभालते हैं। ठीक है, तो याद करने का तरीका देखिए, राजकुमार आपको पता ही है, प्रिंस जो होता है राजकुमार होता है, उसके पास तो पावर होती है। ठीक है, पावर यानी यहाँ पे बिजली की बात हो रही है पावर, पर यहाँ आप शक्ति मान के चलिए कि राजकुमार जो है उसमें शक्ति तो होती है क्योंकि राजा का बेटा है, और क्या है, ये नया 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 राजा बनने वाला होता है। ठीक है, तो न्यू की बात हो तो नया, अब राजकुमारी तो होता है अगला राजा, क्योंकि नया राजा राजकुमारी कहलाएगा। ठीक है, तो राजकुमार से न्यू आपने ऐसे रिलेट करना है कि नया राजा कौन होता है, राजकुमार होता है और उसके पास पावर होती है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है श्री अश्वनी वैष्णव जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संभालते हैं। तो देखिए रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय हिंदी में, इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय संभालते हैं। ठीक है, याद करा दूं, देखिए इनके नाम में आ रहा है वैष्णव, अश्वनी वैष्णव। आपको बताइए जब वैष्णो देवी जी के मंदिर जाना होता है तो ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं लोग ज़्यादातर। ठीक है, अब वो जा रहे होते हैं रास्ते में तो अचार भी लेके जाते हैं, क्योंकि खाने में अचार, खाने वगैरह पैक करके जाते हैं ना, तो संचार से आपने रिलेट कराना है अचार। ठीक है, कैसे गए, ट्रेन से गए, कहाँ गए, वैष्णो देवी, और ट्रेन में क्या लेके गए, अचार लेके गए, खाना पीना लेके जाते हैं ना, तो अचार से संचार याद आएगा, संचार से आपको मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ध्यान आएगी। तो दोनों किससे रिलेट होंगी, अश्वनी वैष्णव से। और ये याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी यानी कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी अश्वनी वैष्णव ही संभालते हैं। अब देखिए श्री हरदीप सिंह पुरी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स संभालते हैं। हिंदी में बोला जाए तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय संभालते हैं। याद करा दूं, देखिए हरदीप सिंह पुरी जी के नाम में एक शब्द आ रहा है पूरी। आपको बताइए पूरी किस पर बनती है, पूरी गैस पर बनती है। ठीक है, तो बस गैस से आप पूरी को रिलेट कराएंगे तो आपको ये नाम और ये मिनिस्ट्री याद हो जाएगी। ये तरीका सिर्फ ये याद कराने के लिए और कुछ नहीं। और बाकी देखिए आपको बताइए गैस पाइपलाइंस जो हैं आजकल शहरों में आ गई हैं। ठीक है, गैस पाइपलाइंस काफ़ी सारे शहरों में गैस पाइपलाइंस है, तो जहाँ पे गैस की बात हो, जो मिनिस्ट्री गैस संभालते हैं वही शहर वाले भी मिनिस्ट्री संभालते हैं, जिनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। तो ये आपको याद हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, श्री मनसुख मंडाविया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर संभालते हैं। हिंदी में बोले तो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय संभालते हैं। ठीक है, तो याद करा दूं, देखिए मन सुख, आपको बताइए मन कब सुख रहेगा, सुखी कब रहेगा, जब हम ग्रीन वेजीज खाएंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो नहीं खाएंगे तो मन सुखी रहेगा। ठीक है, और दूसरा कैसा रहेगा, हम हेल्थ पर अगर ध्यान देंगे, अपनी फिटनेस पर अगर ध्यान देंगे तो मन क्या रहेगा, सुखी रहेगा।
तो मनसुख से आपको मनसुख मंडाविया का नाम याद रहेगा, और केमिकल्स नहीं खाएंगे तो मनसुख ही रहेगा, ऐसे याद कर सकते हैं, ये भी मिनिस्ट्री याद हो जाएगी। और हेल्थ पे अगर हम ध्यान देंगे तो मनसुख रहेगा, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है, हो जाएगा आपको समझ। फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है श्री पशुपति कुमार पारस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसेस एंड इंडस्ट्रीज यानी कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय संभालते हैं। अब ये देखिए इमेज, ये व्यक्ति है, ये पति है किसी का, ठीक है, ये क्या काम करता है, ये फूड प्रोसेसिंग का काम करता है, ठीक है, बस ऐसे याद कर लीजिए, किसी का पति फूड प्रोसेसिंग का काम करता है, ठीक है, बस ऐसे याद कर लीजिए, हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। पति क्या करता है, फूड प्रोसेसिंग का काम करता है। अगर इसको याद रखेंगे तो आपको ये मिनिस्ट्री और नाम दोनों ध्यान रहेंगे। फिर आगे बात करें श्री किशन रिजिजू, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस संभालते हैं, कानून एवं न्याय मंत्रालय संभालते हैं। याद करने का तरीका बहुत आसान है कि इनका नाम देखिए रिजिजू, इसमें एक शब्द आ रहा है जीजू, और जीजू क्या होते हैं, जीजू ब्रदर इन लॉ होते हैं ना, ब्रदर इन लॉ बोलते हैं जीजू को, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ। तो लॉ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ संभालते हैं, ठीक है, बस जीजू से आपको ब्रदर इन लॉ ध्यान आएंगे, जैसे मिनिस्ट्री और किरण रिजिजू दोनों नाम ध्यान रहेंगे। अब नेक्स्ट है श्री भूपेंद्र यादव, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट संभालते हैं। इसका मतलब है हिंदी में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय संभालते हैं। 2 मंत्रालय इनके पास। याद करने का तरीका देखिए बहुत आसान सा, भूपेंद्र यादव के नाम में आ रहा है भू, भू का मतलब होता है भूमि, ठीक है, ज़मीन। अब आपको बताइए जो वन होते हैं और क्लाइमेट चेंजेस होते हैं वो ज़मीन पर ही तो होते हैं, सर्दी गर्मी ज़मीन पर होती है, ठीक है, और वन का है, वन भी भूमि पर ही होते हैं। तो भू से आपको भूपेंद्र याद आएंगे और ये मिनिस्ट्री आपको भू से रिलेट कराएंगे, तो भूपेंद्र यादव और ये मिनिस्ट्री याद हो जाएंगी। दूसरी बात करें कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, अब आपको बताइए लेबर, जो ये लेबर हैं, ये श्रमिक जो होते हैं, ये कहाँ काम करते हैं, ये भूमि पर ही तो काम करते हैं, ठीक है, देखिए इस इमेज को, तो इससे भी भूमि याद आएगी और भूमि से आपको भूपेंद्र यादव का नाम याद आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज यानी कि भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय संभालते हैं। याद करने का तरीका बहुत आसान है कि ये हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं ना, ये भारी जो वाहन होते हैं, ये महिंद्रा के आते हैं, ठीक है, महिंद्रा के भारी वाहन, ठीक है, बस ऐसे याद कर लीजिए, जिससे आपको महिंद्रा से आपको ध्यान आएगा महेंद्र नाथ जी का नाम, और ये क्या संभालते हैं, हैवी इंडस्ट्री संभालते हैं, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप, जैसे आपको इजी लगे वैसे याद करिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है श्री अनुराग सिंह ठाकुर, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ये संभालते हैं। आपको बताइए यूथ अफेयर्स यानी कि युवा, अब ये खुद ही युवा हैं, तो अनुराग सिंह ठाकुर, तो ऐसे सिंपली ये याद हो सकते हैं कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को युवा व्यक्ति संभालता है, ठीक है। और दूसरा जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ठाकुर, ठाकुर शब्द को आप बनाइए ठोकर, ठीक है, अब ठोकर लगती है तो क्या हो जाता है, सूचना, सूजना, किसी को ठोकर लगी और सूजन हो गई उसे, ठीक है, तो सूजन से आपने सूचना कुछ रिलेट कराना है, ठीक है, तो ठोकर लगी और सूज गया, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। तो ठोकर से आपको ठाकुर जी का नाम ध्यान आएगा, जो कि अनुराग सिंह ठाकुर हैं, और ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय संभालते हैं। तो ये सारी ट्रिक्स सिर्फ इनको याद कराने के लिए है, ठीक है। अब देखिए श्री पुरुषोत्तम रूपाला, ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग यानी कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय संभालते हैं। याद करने का तरीका बहुत आसान है कि देखिए इसमें आ रहे पशु जानवर जो भी होते हैं, गाय, डेयरी की बात हो रही है, तो पशुपाला, देखिए रूपाला में एक शब्द आ रहा है पाला, ठीक है, और इसमें क्या आ रहा है, पशु की बात हो रही है, तो पशु को पाला से रिलेट करा देंगे, तो ये नाम और ये मिनिस्ट्री दोनों याद हो जाएंगी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति संभालते हैं। याद करने का तरीका देखिए, गजेंद्र से एक शब्द आ रहा है गज, गज का मतलब होता है ना हाथी, गज क्या कर रहा है, ये पूरी शक्ति से जल छिड़क रहा है, ठीक है, तो गज को, इस इमेज को याद कर लीजिए कि ये जो गज है ये पूरी शक्ति से जल छिड़क रहा है, ठीक है, तो गज की बात होगी तो आपको नाम ध्यान आएगा श्री गजेंद्र सिंह शेखावत का, और ये क्या कर रहा है, जल छिड़क रहा है शक्ति से, तो बस आपको मंत्रालय भी ऐसे याद हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी संभालते हैं, यानी कि भू विज्ञान मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय संभालते हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज है इनका, ठीक है। तो अब याद करा दूं, देखिए जितेंद्र, तो इस शब्द में आ रहा है जीते, अब इंसान कहाँ जीता है, अर्थ पर ही तो जीता है ना, तो पृथ्वी पर ही तो जीता है, तो पृथ्वी पर जीता है इंसान, तो बस जितेंद्र आपको जीने से याद हो जाएंगे, और कहाँ जीते हैं, भूमि पर, ठीक है, यानी कि अर्थ पर, ठीक है। और आपको बताइए अर्थ साइंस की बात हो रही है, तो साइंस और टेक्नोलॉजी भी जितेंद्र सिंह ही संभालते हैं। अर्थ साइंस अगर आपको याद हो जाएगी तो ये मिनिस्ट्री भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह से आप रिलेट करा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हैं श्री राव इंदरजीत सिंह, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन संभालते हैं।
हिंदी में बोले तो योजना मंत्रालय और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय संभालते हैं। ठीक है, याद करने का तरीका देखिए, इंद्रजीत, इंद्रजीत इनके नाम में आ रहा है इंद्रजीत। अब जीत के लिए क्या होता है, देखिए यहाँ पर प्लानिंग चल रही है। ठीक है, ये इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम है, ये क्या कर रही है, जीत की प्लानिंग कर रही हैं, प्रोग्राम बना रही हैं। ठीक है, अब इंद्रजीत से आपको ध्यान आएगा शब्द जीत, जीतने की क्या करी जाती है, प्लानिंग करी जाती है, प्रोग्राम बनाए जाते हैं। तो दोनों मिनिस्ट्री आपको याद हो जाएंगी जीतने से रिलेट करा के, तो नाम भी आपको ऐसे याद हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट है वो है श्री सर्बानंद सोनोवाल। इनके बाद दो मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष मंत्रालय, इसकी फुल फॉर्म है आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, जिसको हिंदी में बोला जाता है पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। अब याद कर लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे याद करिए कि सब आनंद, सर्बानंद से एक शब्द आ रहा है, सब आनंद में कैसे रहेंगे, जब वो योगा करेंगे। मैंने बताया ना इसकी फुल फॉर्म में क्या आ रहा है, योगा और नेचुरोपैथी। आयुष में क्या, आयुष को फुल फॉर्म होती है आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी। अगर योगा करेंगे तो सब आनंद में रहेंगे। ठीक है, तो आपको बस ये नाम और ये मिनिस्ट्री ऐसे याद हो जाएगी। और ये जो पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय है, ये आपको रिलेट करा देना है, इनसे याद रखना है। तो मेन तो यही है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, तो ये याद रखिएगा। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर कमेंट ज़रूर कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर देना हमारा चैनल, बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन भी कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। थैंक यू सो मच।